स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी सारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सरगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग प्रकाश क्या है एवं प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके बारे में जानेंगे। हम सभी अपनी आसपास की वस्तुओं को अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से देखते और समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है: आँख, नाक, जीभ, कान एवं त्वचा, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन इन सभी 5 ज्ञानेंद्रियों में अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं दृष्टि। दृष्टि की सहायता से हम पुस्तक में लिखी सभी शब्दों को पढ़ सकते हैं, वाक्यों को समझ सकते हैं, हमारे चारों ओर के वातावरण को देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। हम नेत्र से चारों ओर की स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन नेत्र अकेले ही चारों ओर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। उदाहरण स्वरूप, हम अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर मोमबत्ती जलाते हैं या विद्युत बल्ब जलाते हैं तो उससे वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती। किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब वस्तुओं से आने वाला प्रकाश स्रोत हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। अतः प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। प्रकाश जिन वस्तुओं से आती है अथवा परावर्तित होकर हमारे नेत्र तक पहुंच पाती है, उन्हीं वस्तुओं को हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना तेज प्रकाश होगा उतना ही स्पष्ट हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे दिन के उजाले में जब सूर्य निकला रहता है, उस समय हम लोग किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं रात की तुलना में। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उत्सर्जित करने का मतलब है निकलना, प्रकाश का निकलना। वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे प्रकाशित विद्युत बल्ब यानी जलता हुआ विद्युत बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे लकड़ी, पुस्तक, दर्पण इत्यादि। हमारे चारों ओर स्थित अधिकांश वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। यह एक प्लास्टिक का डिब्बा है जो पारदर्शी है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ये एक समतल दर्पण है, ऐनक जिसको बोलते हैं। अब इस डब्बे में इस ऐनक को, समतल दर्पण को डाल देते हैं इस प्रकार से, और ये सर्फ घुला हुआ पानी है। इस पानी में कपड़ा धोने वाला सर्फ को घोल दिया गया है और इस पानी को इस डब्बे में डालेंगे। ये एक लेज़र लाइट है। लेज़र लाइट तो सबने देखा ही होगा, चाबी रिंग वगैरह में रहता है। अब हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं क्या नज़र आता है। लेज़र लाइट को पानी में डूबे हुए दर्पण के ऊपर यानी ऐनक के ऊपर लाइट को डालते हैं। अभी यहाँ पर जो लाइट डाला जा रहा है, लेज़र लाइट, ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है।
अब हम इस डब्बे के पीछे एक गत्ता लगा देते हैं इस प्रकार से। अब हम लोग देख सकते हैं कि जब दर्पण पर लेज़र लाइट डाला जा रहा है तो क्या हो रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो लेज़र लाइट दर्पण के ऊपर डाला जा रहा है वो दर्पण से टकरा करके और वापस आ रहा है। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आइए इसका कारण जानने का कोशिश करते हैं। समतल दर्पण पर जब लेज़र लाइट डाला जाता है तो लेज़र लाइट से आने वाली प्रकाश जब समतल दर्पण से टकराती है तो दर्पण प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, यानी ज़्यादा भाग को वापस कर देती है, जो कि प्रयोग में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस प्रकार वह प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में M1 एक समतल दर्पण है। प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश किरण AO समतल दर्पण के बिंदु O पर टकराती है तथा OB की दिशा में वापस लौटती है। AO को आपतित किरण तथा OB को परावर्तित किरण कहते हैं। बिंदु O को आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में बिंदु O पर ON एक अभिलंब है, जो यह दर्शाता है कि आपतित किरण AO परावर्तित किरण OB तथा अभिलंब ON एक ही समतल के आपतन बिंदु O पर स्थित हैं। कोण AON को I तथा कोण BON को R से दर्शाया गया है। कोण I को आपतन कोण तथा कोण R को परावर्तन कोण कहते हैं। कोण I कोण R के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ परावर्तक सतह समतल दर्पण है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R।